एपीसी अगर आपने किया है, एपीसी के बाद जनरल रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आप स्किल्स असेसमेंट कर सकते हैं, तो आप ईओआई डाल सकते हैं, तो आपको इनवाइट आएगा, तो आपको पीआर मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिजियोवेल बाय डॉक्टर मरियम शरीफ चैनल एंड दिस इज़ माय फिजियोवेल ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी जिसमें आई आस्क्ड यू गाइस कि आप लोग क्वेश्चंस पुट इन करें, देन आई विल गिव यू एन आंसर्स। सो आई हैव ऑल द क्वेश्चंस हियर। मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और हम ये क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब दूंगी एक एक करके। पहला क्वेश्चन मारवा नईम ने पूछा है, हाउ मच टाइम कैन वी वर्क इन ऑस्ट्रेलिया थ्रू टीटीएमआर पाथवे? अनलिमिटेड। लाइक इफ़ यू गेट जनरल रजिस्ट्रेशन, इफ़ यू गेट अ जॉब, तो जब मर्जी जितना मर्जी काम करें, कोई रोक टोक नहीं है। हरीम भट्ट ने पूछा है, कैन वी गेट फुल ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस फ्रॉम पाकिस्तान? येस यू कैन। देर आर टू पाथवेज, टीटीएमआर पाथवे, एपीसी पाथवे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रायोरिटी क्या है और बाकी डिटेल्स बाकी वीडियो पे। अली रज़ा मिराज पूछते हैं, व्हाट्स द टोटल कॉस्ट एंड टाइम टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एज अ फिजियो, प्लीज गाइड। Okay, see, if you're going through TTMR pathway, it's cheaper, and if you're going through APC pathway, it's expensive. But अगर आप APC pathway के थ्रू जा रहे हैं तो आपको PR भी अप्लाई करने को मिल सकती है, और अगर आप TTMR pathway के थ्रू जा रहे हैं तो PR अप्लाई नहीं होगी। जॉब्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है when you are not here। अगर आप ऑन श्योर हैं तो जॉब्स ऑब्वियसली आसानी से मिल जाती हैं। मिशाल शम्सी पूछ रही हैं, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रीच ऑस्ट्रेलिया विद एपरा रजिस्ट्रेशन? ऑफ कोर्स, एपरा रजिस्ट्रेशन के बाद अब पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एपीसी पाथवे के थ्रू आए हैं। और अगर आप टीटीएमआर के थ्रू आए हैं तो नहीं फिर या वर्क वीज़ा ढूंढेंगे, या फिर अगर आपने न्यूजीलैंड में 2 साल काम किया है या आप वहाँ पे पढ़ा है तो दैट्स अनदर थिंग। ये और लंबा टॉपिक है। टीटीएमआर और एपीसी जो है ना, ये आपने मिक्स नहीं करना। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए ये क्या है, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देखें और मेरे यूट्यूब के चैनल पे अदर वीडियोस में जाएं और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। विशाल तालिब पूछ रही हैं, कैन यू प्लीज़ गाइड अबाउट गेटिंग एडमिशन इन मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन न्यूजीलैंड? नहीं, मुझे नहीं पता। नो आइडिया। न्यूजीलैंड के लिए आई थिंक आपको न्यूजीलैंड का ही कुछ देखना चाहिए। आई एम इन ऑस्ट्रेलिया सो आई डोंट नो। मोमिना शुजा, हाउ लॉन्ग डज द होल प्रोसेस टू शिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया टेक? वेल इट डिपेंड्स ऑन योर लक एज वेल कि कब हुआ है इनवाइट। अगर तो आप पीआर के थ्रू आ रहे हैं, पीआर के लिए तो अगर आपके पास जनरल रजिस्ट्रेशन है, हम एज्यूम करते हैं यू हैव द जनरल रजिस्ट्रेशन, यू हैव द पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट। स्किल असेसमेंट में 2 महीने लगते हैं कम से कम, और उसके बाद आप अपना ईओआई डालते हैं, देन यू वेट फॉर द इनवाइट, डिपेंड्स के राउंड कब हुआ है। 189 राउंड्स थोड़े से कम होते हैं, 190 से ज़्यादा होते हैं, 491 भी ज़्यादा होते हैं, बट 189 सबसे फास्ट है वीज़ा प्रोसेस में, 190 उसके बाद है, और 491 ज़्यादा टाइम लेता है। बट अगर आप प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन पे हैं जैसे कि हेल्थ केयर, फिजियोथेरेपी, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इन माई केस इट टुक मी अराउंड 6 months। या आई वॉज लकी इनफ। द सेंसिटिव एस पूछ रही हैं, बीइंग अ बिगिनर फिजियो फ्रेश आउट ऑफ यूनी एंड 6 months ऑफ इंटर्नशिप एट एन आर्मी सेटअप, what pathways do we need to take in order to be able to apply for jobs in Australia? See, in order to work as a physiotherapist in Australia, the only thing that you need to have is general registration। लिमिटेड पे भी लोग काम कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप ऑन श्योर हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। चाहे आपने आर्मी में काम किया है, जहाँ पे भी काम किया। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमने इन कंपनीज़ में काम किया है तो हमारा स्कोप कैसा है? जी हमने तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो हमारा स्कोप कैसा है? सी, ये जो सब चीज़ें हैं ना, इट डज़न्ट मैटर हियर। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आपके कितने मार्क्स थे, और आपने कितनी अच्छी जगह पे काम किया है, बड़े क्लिनिक में काम किया, छोटे क्लिनिक में काम किया, इट डज़न्ट मैटर। what matters the most is your registration, because physiotherapist as a physiotherapist आपको काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए एपरा की, और वो ये नहीं देखते कि XYZ कंपनी में काम किया या ABC कंपनी में काम किया, सो दे जस्ट नीड रजिस्ट्रेशन। सो या, और मुझसे पूछा है गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम पाकिस्तान के बारे में बताएं। आई एम नॉट एन इमिग्रेशन एजेंट, ओके, और मुझे इतना नहीं पता, मुझे वो पता है जो मैंने किया हुआ है और मैं उसी के बारे में गाइडेंस देती हूँ। एमन साथ पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू नो दैट इज एपीसी स्टिल नेसेसरी फॉर एपरा एज आई ऑलरेडी हैव HCPC एंड न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन, नाउ आई कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर एपरा विदाउट एपीसी और नॉट? यू कैन अप्लाई फॉर एपरा, आपको जनरल रजिस्ट्रेशन मिल सकती है TTMR से, बट उसके बाद स्किल्स असेसमेंट नहीं हो सकती अगर आप पीआर टारगेट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट?
टीटीएमआर से आपको जनरल रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, बट आप स्किल्स असेसमेंट नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए आप ईओआई नहीं डाल सकते, इसलिए आपको इनवाइट नहीं आएगा, इसलिए पीआर जो है पीआर के लिए वो रूट अब नहीं है। एपीसी अगर आपने किया है, एपीसी के बाद जनरल रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आप स्किल्स असेसमेंट कर सकते हैं, तो आप ईओआई डाल सकते हैं, तो आपको इनवाइट आएगा, तो आपको पीआर मिलेगी। सो आई होप एपीसी और टीटीएमआर का मसला सॉल्व हो गया होगा, समझ आ गई होगी आप सबको। नाम नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फोर्थ ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एट दिस यूनिवर्सिटी। आई नीड सम गाइडेंस रिगार्डिंग द एपीसी टेस्ट। वेयर कैन आई गेट द कोर्स सिलेबस? हाउ एंड फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट माई प्रेपरेशन? व्हाट टॉपिक शुड आई व्हेन इज द टेस्ट कैजुअली कंडक्टेड? ओके, ये सब जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ पे यू विल फाइंड एपीसी स्टार्टर किट। वो वहाँ से लें, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। एपीसी के सवाल सारे आपके सफल हो जाएंगे। और जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या एनी इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हु इज़ लुकिंग फॉर एपीसी गाइडेंस, अ स्टार्टर टूल किट, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी लिंक अवेलेबल है बायो में, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल रही हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जस्ट गो एंड टेक इट। उसके अलावा अभी तो फ़िलहाल यही क्वेश्चंस थे, और इफ़ यू वांट समथिंग अनदर टॉपिक, एनी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, जो भी कहा है वो करें, ठीक है? और गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।